हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। आज भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है सवेरे सवेरे। इस चीज का अब हमारे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट के अलग अलग इंडाइसेस ने आज कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में सबसे पहले आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग 24,379.6 था। आज निफ्टी बाकी इंडाइसेस की तरह गैप डाउन ओपन हुआ 146 पॉइंट और 24,233.3 पे ओपन हुआ, जो कि 0.60% डाउन था। लेकिन गैप गैप डाउन होने के बाद निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई और निफ्टी ने 24,449.6 का हाई लगाया और 24,220 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी 34.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,414.4 पे बंद हुआ, जो कि 0.14% अप था। तो अब देखते हैं निफ्टी में कल कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स काम कर सकते हैं। तो हमारा एक पहला सपोर्ट का पुराना सपोर्ट है 24,238.5, जिसके नीचे निफ्टी ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होते ही निफ्टी में जबरदस्त बाइंग आई और एक रेजिस्टेंस लेवल जो 24,412 है, वहां तक निफ्टी पहले 15 मिनट में ही पार कर गया। दिन भर फिर निफ्टी ने थोड़ा सा रेंज बाउंड ही कह सकते हैं इसको, रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और इस 24,412 की लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। तो कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह ओपन होके ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो 24,412 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 24,523.55 पे ही मिलेगा। एफआईआईज ने आज 2,500 करोड़ की बाइंग की है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कल के दिन निफ्टी नीचे नहीं जाते हुए ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 54,271.4 था। आज बैंक निफ्टी भी 258 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ 54,013.40 पे, जो कि 0.48% डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 54,684.3 का हाई लगाया और 53,919.9 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंक निफ्टी में 339.5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 54,610.9 पे बंद हुआ, जो कि 0.63% अप था। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के दिन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है जो काम कर सकते हैं। तो आज हमने निफ्टी की तरह देखा कि बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त गैप डाउन हुआ, लेकिन गैप डाउन के बाद मार्केट शुरू होते ही जबरदस्त बाइंग आई और पूरा गैप डाउन रिकवर करके निफ्टी एक नया रेजिस्टेंस लेवल 54,672 तक पहुंचा। वहां से थोड़ी सेलिंग आई और बाद में एंड में फिर से रिकवरी आई और इस 54,672 के लेवल को फिर से एक बार बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होके गैप अप ओपन होके निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 54,672 के लेवल को, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को 55,036 पे ही मिलेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 54,176 का एक अच्छा सपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। यहां से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स 8 मई के लिए यानी कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का आज का प्रदर्शन कैसा था। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 25,969 था। आज 113.25 पॉइंट्स नीचे यानी 25,855.75 पे ओपन हुआ, जो कि 0.44% डाउन था। फिर निफ्टी ने आज दिन भर में 26,196.9 का हाई लगाया और 25,795.85 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 196.65 पॉइंट्स की बढ़त के साथ
26,165.65 पे बंद हुआ, जो कि 0.76% अप था। अब देखते हैं कल के लिए फिन निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। तो फिन निफ्टी में एक सपोर्ट था 25,943 और नेक्स्ट सपोर्ट था 25,789। फिन निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होके 25,789 के सपोर्ट को टेस्ट करके वापस से बड़ी फुर्ती से ऊपर की तरफ आया और ये 25,943 की लेवल के ऊपर 15 मिनट में क्लोजिंग दी। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन 25,943.70 का सपोर्ट इंटैक्ट रहा। यहीं से वापस फिन निफ्टी ने बाउंस किया और दिन खत्म होते होते 26,176 के आसपास फिन निफ्टी बंद हुआ है। तो कल के दिन अगर फिन निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो एक रेजिस्टेंस लेवल है 26,244, ये रेजिस्टेंस मिल सकता है, ये ब्रेक करेगा तो ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे। और अगर फिन निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 25,943 का सपोर्ट अवेलेबल है, यहां से फिन निफ्टी फिर से बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसे ब्रेक कर दे तो 25,789 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए, यानी 8 मई के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था? तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग 80,641.07 थी। आज 692.27 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 79,948.8 पे ओपन हुआ, जो कि 0.86% डाउन था। सेंसेक्स ने आज 80,844.63 का हाई लगाया और 79,937.48 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 105.56 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 80,746.63 पे बंद हुआ, जो कि 0.13% की बढ़त थी। अब देखते हैं सेंसेक्स में कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो बाकी इंडाइसेस की तरह सेंसेक्स भी आज काफी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और 80,130 का एक जो सपोर्ट था उसी के नीचे ओपन होके, लेकिन पहले 15 मिनट में ही इस सपोर्ट जो अभी इसके नीचे ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसको ब्रेक करके 15 मिनट में ही ऊपर आ गया। उसके बाद दिन भर सेंसेक्स ने एक छोटी रेंज के बीच में कारोबार किया। अब कल के दिन सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स को 81,177 पे मिल सकता है। ये अगर ब्रेक कर दे तो और ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो ये 80,130 का सपोर्ट काम करेगा। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए 8 मई के लिए। अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था? तो बैंकेक्स का कल का क्लोजिंग 61,562.09 था। आज 517.32 पॉइंट्स नीचे यानी 61,044.77 पे ओपन हुआ, जो कि 0.84% डाउन था। बैंकेक्स ने आज 61,980.29 का हाई लगाया और 61,044.77 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंकेक्स 330.82 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 61,892.91 पे क्लोजिंग दी, जो कि 0.54% अप था। अब देखते हैं कि बैंकेक्स में कल के दिन क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। तो बाकी इंडाइसेस की तरह बैंकेक्स में भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, लेकिन पहले 15 मिनट में ही पूरी रिकवरी आ गई। उसके बाद ये जो एक सपोर्ट लेवल था 62,124, जहां पे कल ऑलमोस्ट उसी के पास क्लोजिंग थी, तो इस सपोर्ट को बैंकेक्स ने एक बार टेस्ट किया और उसके बाद बैंकेक्स में सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग आई है और मॉर्निंग के हाई को ब्रेक करते हुए बैंकेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर बैंकेक्स नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो 62,124 का सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो 61,703.68 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बैंकेक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस बैंकेक्स को 62,411.62 पे मिल सकता है। तो ये थे बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस
कल के लिए यानी 8 मई के लिए। चलिए अब देखते हैं आज के टॉप गेनर और लूजर्स कौन थे। तो सबसे पहले टॉप गेनर्स की बात। तो आज टॉप गेनर्स में शामिल थे पिरामल एंटरप्राइजेस 7.46% अप, 197 कम्युनिकेशन 7.20% अप, IIFL फाइनेंस 6.81% अप, BSC 6.53% अप, आरती इंडस्ट्रीज 5.32% अप, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 5.16% अप, टाटा मोटर्स 4.95% अप, भारत फोर्ज 4.93% अप, आदित्य बिरला कैपिटल 4.59% और SRF 4.36% अप। ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो टॉप 10 लूजर्स में आज शामिल थे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 3.95% डाउन, एशियन पेंट्स 3.47% डाउन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 2.33% डाउन, सन फार्मास्यूटिकल्स 2.08% डाउन, हुडको 1.72% डाउन, बजाज ऑटो 1.21% डाउन, अदानी टोटल गैस 1.18%, अरबिंदो फार्मा 1.07%, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 1.06%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.05%। तो ये थे आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। अब बात करते हैं कि यूएस मार्केट का क्या सिचुएशन था आज शाम 7:15 का। तो US30 चल रहा था 41,065 जो कि 236.30 पॉइंट से ऊपर था और परसेंटेज में बात करें तो 0.58% अप था। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी 233 पॉइंट्स ऊपर यानी 41,062.12 पे चल रहा था और परसेंटेज में देखें तो ये 0.57% अप है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक 45.76 पॉइंट से ऊपर 19,837.1 पे चल रहा था जो कि 0.23% अप था। डॉलर इंडेक्स में भी 0.208 पॉइंट्स की बढ़त दिखने को मिली, 99.255 पे चल रहा है डॉलर इंडेक्स, ये 0.21% अप है। अब क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में थोड़ी गिरावट आई है, 58.87 पे क्रूड ऑयल चल रहा था, पॉइंट्स की बात करें तो 0.22 पॉइंट से नीचे है और परसेंटेज की बात करें तो 0.37% अप है, सॉरी डाउन है। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 0.22% ब्रेंट ऑयल भी डाउन है, 0.22 पॉइंट से ब्रेंट ऑयल डाउन है और ब्रेंट ऑयल चल रहा था 61.93। परसेंटेज में बात करें तो 0.35% से ये डाउन है। यूएसडी आईएनआर में थोड़ी बढ़त आई है, 0.394 पॉइंट से ऊपर चल रहा है यूएसडी आईएनआर 84.684 पे और परसेंटेज की बात करें तो 0.47% अप है। गोल्ड में थोड़ी सेलिंग आई है, 3403.16 पे चल रहा है, पॉइंट्स की बात करें तो 19.64 पॉइंट से नीचे है और परसेंटेज वाइज बात करें तो 0.57% से गोल्ड अभी डाउन है। तो ये था आज का मार्केट का हाल और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दीजिए। और एफआईआई एक्टिविटी के वीडियो के लिए हमारा एफआईआई एक्टिविटीज का वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।